नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके बी पॉजिटिव क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपके सामने एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना है। आप लोग जो लोग इंग्लिश ग्रामर में वीकली समझते हैं अपने आप को और इंग्लिश ग्रामर अपना मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी वैकेंसीज़ के लिए हो या आपकी क्लासेस में हो 11th 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो अनाउंसमेंट ये है कि आप ये नंबर देख रहे होंगे, मैम है नेहा तिवारी मैम है, इनका नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा 8601087022। नंबर एक बार फिर से अगर आप लिखना चाहते होंगे लिख लीजिएगा, इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8601087022। ये नेहा मैम का नंबर है। इसमें आपको टीच मिनट ऐप जो होता है उस पर मैम इंग्लिश की लाइव क्लासेस ले रही हैं और बेहद ही अच्छा इनके पास नॉलेज इंग्लिश का। इंग्लिश ग्रामर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि आप कि ज़बरदस्ती आप इनसे पढ़िए ही, जैसा आपको लगता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर ज़रूरी है, एक बार आप इनको मौका दीजिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम ये। फ़िलहाल आज का जो टॉपिक है जैसे कि आप देख रहे होंगे लिखा होगा शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंसान पैसे के लिए भूखा होता है। शेयर मार्केट, पैसा आप लोग जानते ही हैं, पैसा ऐसी चीज़ है जिसके पास है उसका सब कुछ है ना। जिसके पास नहीं बेचारा परेशान है लेने के लिए, जिसके पास है वो और परेशान है और लेने के लिए। तो शेयर मार्केट में जैसे कि आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने बोला है कि सर शेयर मार्केट के बारे में सर कुछ नॉलेज आप थोड़ा बहुत दे तो बहुत अच्छा होगा। तो बस उसी के लिए थोड़ा बहुत आपको जो भी हमको आइडियाज़ हैं शेयर मार्केट के बारे में, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। शेयर मार्केट में ऐसा होता है जिसमें कुछ कंपनी के शेयर लोग खरीदते हैं, है ना। उस शेयर को खरीदने पर उस कंपनी में जो व्यक्ति अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में बी कंपनी है, ए ने इनके यहाँ से शेयर लिया। अब जो इन्होंने पैसे स्पेंड किए बी कंपनी पे, उसमें इनसे शेयर लिया तो इनका क्या हो गया कि इसमें कुछ परसेंटेज हिस्सेदारी हो गई इनके कंपनी में, हिस्सेदारी हो गई। अब ए का प्रॉफिट क्या है? मैंने क्यों कहा कि पैसे कमाने के लिए लोग शेयर मार्केट में आते हैं? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो ए ने लगाया यहाँ पे 50 रुपये, बी 50 रुपये का शेयर यहाँ से मान लीजिए कर लेते हैं। तो ए ये उम्मीद रखते हैं कि जो बी कंपनी है हमको ये पैसा बहुत अच्छे मतलब दुगने दाम पे हमको, मतलब दुगने पे वापस करेगी हमको। अब ए तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गए कि हमने पैसा दे दिया, शेयर मार्केट में देखा और मैंने उनसा शेयर लिया। लेने के बाद हमको लगता है कि अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जिनको नॉलेज तो है बहुत अच्छी बात है, जिनको नॉलेज नहीं है, अब देखिए क्या होता है। ये बेचारे बहुत खुशी हुए, पैसा दे दिया बी कंपनी को, अपना शेयर जो भी है पैसे फंसा दिए यहाँ पे शेयर के लिए। अब बी कंपनी को पता चलता है कि लास्ट में ईयर के लास्ट में इनको 0% प्रॉफिट, मतलब 1 भी % प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ भी नहीं। अब जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ
तो इन भैया का जो पैसा ए का है, मान लीजिए इन्होंने 50 रुपये जो दिया है इनको शेयर के लिए, अब इनको न 50 मिलेगा और न तो इनकी क्या बोलते हैं जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस ही हुआ है। तो 50 रुपये जो भैया ने इन्हें जमा किया था इन्हें कि हमको अब इसका पैसा तगड़ा मिलेगा, 1 रुपया इनको नहीं मिलेगा। ये बेचारे डूब जाएंगे। हाँ, अब अगर इनको 50 दिया है और इनको कम से कम कुछ जो भी इनको प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 1 का दुगना पैसा इनको मिलेगा ए को। शेयर मार्केट में यही रिस्क है। अब 2 रुपये की 5 रुपये की शेयर लेते हैं वहाँ पे, अब बी को प्रॉफिट होता है करीब मान लीजिए 1 ही रुपया का, तो कम से कम ए भाई साहब को जो इनको रोना नहीं पड़ेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो कम से कम दुगना पैसा इनको मिलेगा। अब इसी के लालच में कुछ भाई साहब लोग पैसा लगाते अच्छा खासा है, लेकिन जब डूब जाता है तो उसके बाद सर पे हाथ रख के रोते हैं। गट्स वाले बंदे शेयर मार्केट में थोड़ा पैसे फंसाते हैं। कुल मिला के वही पैसा वाला गेम है। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। अब ये आप क्या सोचते हैं इसमें? जहाँ तक है कि ऐसे लोग व्यक्ति इसमें रिस्क लेंगे जिनके पास ऐसा पैसा होगा कि भाई मैं अगर आधा भी लगा दूंगा तो नुकसान भी हो जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कई मिडिल क्लास वाला जो 30,000 रुपये 32,000 रुपये सैलरी होगी वो शेयर मार्केट में अगर यूज़ करता है तो हमको लगता है उसके घर में हरदम लड़ाई ही होगा। उसका कारण क्या है? जब 30,000 रुपये लगाएगा उसमें 30,000 कमाता है, 25,000 लगा देगा शेयर मार्केट में, पता चला अगले महीने डूब गया पैसा, तो क्या करेगा? लड़ाई करेगा ना, किसी आके एकदम गुस्से में डूब गया। अब जानते हैं, है ना, आप लोग तो जानते ही होंगे कि लड़ाई का जो किसके साथ में होता है, उस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे। तो ये था शेयर मार्केट का जो नॉलेज था, आपको थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। आप लोग जैसे कल मैंने जीएसटी वगैरह बता दिया है, तो ये सब चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कॉमर्स साइड वाले ही पढ़ सकते हैं, उसमें सब लोग पढ़ सकते हैं। जीएसटी के क्वेश्चन कई सारे आप लोग को याद होगा, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आते हैं। जीएसटी हुआ आपका, अब शेयर बाज़ार का जो ये शेयर मार्केट और शेयर बाज़ार का जो भी चीज़ें बात हो रही हैं, वो भी चीज़ें 100% है आएंगी। और आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जो डेली के जो मान के चलिए हर एक दिन का एक अहमियत होती है। जैसे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक को हर एक दिन में कुछ न कुछ मतलब उसमें घटनाएं हो चुकी होती हैं प्राचीन में, वो चीज़ें आपको मैं शॉर्ट वीडियोस में कुछ देता रहूँगा। और अकाउंटिंग का स्टार्ट करेंगे जल्दी, छोटे छोटे वीडियो से, उसको भी धीरे धीरे, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी वगैरह में और अदर सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताया, जैसे शेयर बाज़ार, अब शेयर बाज़ार क्या हुआ, मान के चलिए जैसे एक शहर, एक गांव, एक देश को विकास के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? रेल सेवा, पानी सेवा, सड़क सेवा, बहुत सारी सेवा। अगर ये सब मेंटेन है किसी गांव का, किसी शहर का, हर चीज़ें, तो मान के चलिए उस गांव या शहर का विकास हो चुका है। उसी तरीके से शेयर बाज़ार वो है जो जितने भी उद्योग करने वाले होते हैं, उद्योग जब कोई करेगा, अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है वही जो मैंने आज उठाया था मुद्दा, मुद्रा, रुपया। और रुपया कहाँ से मिलेगा? मान लीजिए हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, जितने भी उद्योग करने वाले व्यक्ति हैं वो पूंजी अपना यहाँ से उठाते हैं, शेयर बाज़ार से। अब जैसे कि मान लीजिए आपका रिलायंस हुआ,
एक कंपनी आपकी रिलायंस, हाँ हाँ जी, उसके बाद फिर आपका होता है रिलायंस के बाद आप इन्फोसिस, है ना। आपका रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया। अगर आपको लगता है कि रिलायंस में प्रॉफिट होने वाला है, इनके उसमें प्रॉफिट होने वाला है ना, भारी मुनाफा होने वाला है, तो आप इनके शेयर खरीद सकते हैं। आज जो थोड़ा बहुत जो नॉलेज दिया गया आपको, जो भी हमको पता था आपको इसमें शेयर बाज़ार और आपके शेयर मार्केट, जो भी टॉपिक आज का था, अब धीरे धीरे आपके साथ में अकाउंटिंग चीज़ें स्टार्टिंग होंगी। आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरल इंटरव्यूज़ ही, अदरवाइज़ हर चीज़ें, और ऐसे ऐसे कुछ पार्ट लेके आएंगे जो कि हर एग्ज़ाम में आपको काम देगा। जैसे इकोनॉमिक्स के कुछ होंगे छोटे छोटे वीडियो बना के उसको भी आपको भेजा जाएगा। और डेली वाला जो मैंने बोला, प्राचीन काल में जो घटनाएं हो चुकी डेली, हर दिन जो हो चुकी हैं पहले से, उनको भी आपको रिकॉर्ड कराया जाएगा। ठीक है, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और इन मैम से थोड़ा संपर्क कर लीजिएगा। अगर जो नेहा मैम आपको नंबर दिया मैंने, इंग्लिश की बहुत अच्छी टीचर हैं। अगर इंग्लिश के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टीचमेट में आप ज्वाइन कर सकते हैं।